इजराइल किसको मार रहा है? आतंकवादियों को ही मारेगा ना। हमारे पीएम ने बिल्कुल सही बोला है कि ये टेरर अटैक है। देश के प्रधानमंत्री खुद इजराइल के साथ है। नॉट दैट कि मैं इजराइल, अगर माय कंट्री सपोर्टिंग इजराइल तो आई विल सपोर्ट इजराइल, नॉट दैट। जिनके मतलब देशद्रोही तत्व है वो हमारे नहीं है, मतलब वो जिनकी पाकिस्तानी सोच है वो है उनके साथ। क्योंकि प्रधानमंत्री की बात राष्ट्र की बात होती है, और जब राष्ट्र की ओर से ये कह दिया गया है कि हम इजराइल के समर्थन में हैं, तो दूसरी बात उसका विरोध करना सीधा सीधा तो राष्ट्रद्रोह है मेरे हिसाब से। तो ये माहौल जानबूझ के एंटी माहौल बनाया जाता है। आप ये देखिए कि ऑर्थोडॉक्सी एक रीजन में बहुत ही ज़्यादा है। इस्लाम में कहा गया है कि तुम अपने धर्म के प्रति नहीं, अपने नेशन के, अपने देश के प्रति, जहाँ तुम रह रहे हो, जहाँ तुम खा रहे हो, उसके प्रति ईमानदार रहना है। ओवैसी जिन्हें भी नारे लगाए हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद, ये बिल्कुल गलत है। आप मुझे जो है रोज कहीं ना कहीं किसी चीज़ में परेशान करेंगे, मैं भी टेररिस्ट बन जाऊंगा। में अगर हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और यहाँ पे, तो हमारे देश में फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग सकते हैं। 2023 में अगर कोई टेररिज्म ग्रुप ऐसे ही सामने सामने किसी भी कंट्री को अगर इवेट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि टेररिज्म अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। दुनिया भर में टेरर को लेके एक बहस सी छिड़ गई है। आइए जानते हैं लोगों का क्या ओपिनियन है बढ़ते आतंकवाद को लेकर। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पे एक अटैक किया है, आपका क्या कहना है उसमें? जहाँ तक मेरे ओपिनियन की बात है, मुझे लगता है ये टेररिस्ट अटैक ही है। ये देखिए, ये टेररिस्ट अटैक ही है। अब ये लोग जो है पैलेस्टीन के, ये अपना लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्रेसिव वे में आके ये अपनी डिमांड पुट अप करते हैं। बिल्कुल टेररिस्ट अटैक है जो हमास के आतंकवादी उन्होंने बिल्कुल किया, बहुत गलत किया कि जो इजराइल पे उन्होंने अटैक किया है। गाज़ा वाले सिविलियंस को परेशान कर रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं, तो ये एक बेसिकली एक टेरर अटैक ही है। हमारे पीएम ने बिल्कुल सही बोला है कि ये टेरर अटैक है। हाँ जी, देखिए टेररिस्ट हम किनको बोलते हैं? जो इनोसेंट लोगों की जान लेते हैं ना। इजराइल किसको मार रहा है? आतंकवादियों को ही मारेगा ना। वो तो फिर भी ये बोल रहा है, अलर्ट दे रहा है कि भाई जो वहाँ के नागरिक हैं आप निकल जाओ। क्योंकि एक जो आम नागरिक होने के नाते कोई भी आदमी ऐसा नहीं सोचता कि हम किसी को हार्म करें, या कोई भी कम्युनिटी कोई किसी को नहीं सोचता हम किसी को हार्म करें। टेररिस्ट का जो माइंड ब्रेन वॉश किया जाता है, उसके कारण उनका ये माइंडसेट बन जाता है कि हम लोगों को हार्म करें, और उनको इसी चीज़ में प्लेजर मिलता है, मतलब आनंद आता है। पर जो उनको ट्रिगर किया, वो ट्रिगर इजराइल के लोगों ने किया 2008-9 से। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जो इजराइल वाले वो उनकी कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा हमला कर रहे हैं, तो अगर कोई किसी कम्युनिटी को दबा के रखेगा तो एक टाइम पे उनका गुस्सा फूटेगा और वॉयलेंस तो क्रिएट होगा ही। जी देखिए, काफ़ी लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो लोग इस माइंडसेट से, उनके दिमाग में ये चीज़ बैठाई गई है कि हाँ ये हमारी कम्युनिटी है। बट अगर आप किसी भी एक टेररिस्ट को देखो, जो 26/11 का आपने अटैक बोला था, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है, ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये कोई भी, मतलब उन्होंने धर्म नहीं देखा है। गाज़ा में इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया, टोटली डिस्ट्रक्शन जो उन्होंने किया, टोटल डिस्ट्रक्शन सी इनह्यूमन है, हॉलोकॉस्ट है ये। और उसके लिए अभी तक इतने 24 दिन हो गए आज, और अभी तक यूएन भी रेजोल्यूशन पास कर दिया, लेकिन एक्शन तो कोई नहीं कर रहा ना। देयर हैज़ टू बी सम एक्शन टू रिस्ट्रिक्ट इट, टू स्टॉप जेनोसाइड। इजराइल को रोकने के लिए कुछ होना चाहिए। हमास को ये बात याद रखनी चाहिए, एक बार पहले भी जब इजराइल के कई लोगों को जब 11 टेररिस्टों ने जब प्लेन हाईजैक करा था, उस टाइम भी हमास को ये याद होना चाहिए कि इजराइल ने उनको घर में घुस के अब मारा था और अपने सैनिकों, अपने लोगों को वापस लेके आए थे। तो इजराइल इस बार उससे दुगनी या तिगनी उससे इन सब का बदला लेगी और ज़रूर लेगी। 2023 में अगर कोई टेररिज्म ग्रुप ऐसे ही सामने सामने किसी भी कंट्री को अगर इवेट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि टेररिज्म अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। देखिए हमास में अगर वो फ्रीडम ही चाहते थे तो ये कोई तरीका तो नहीं है फ्रीडम का। तो इसी के बीच जैसे ओएसी जैसे लोग और जेएनयू के स्टूडेंट्स जो ये फ्री पैलेस्टीन का नारा लगा रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? बेसिकली इसके लिए तो सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट को इन पे बैन लगाना पड़ेगा। आप जैसे देखेंगे अभी लास्ट टाइम जब जेएनयू में चुनाव भी हुए थे, उस टाइम भी, अब मैं संगठन का नाम लेना नहीं चाहूँगा, तो कई संगठनों द्वारा भी ये उकसाया जाता है। ये ओवैसी जिन्हें भी नारे लगाए हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद, ये बिल्कुल गलत है। इसमें तो आप अपने देश में भी ये माहौल बना रहे। कल के डेट में अगर हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और यहाँ पे, तो हमारे देश में फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग सकते हैं। तो ये जो आज अभी पैलेस्टीन के नारे लगा रहे हैं, अगर कल को ये पैलेस्टीनियों के सामने, मतलब उनके सामने आ गए, तो ये लोग सबसे पहले इन्हीं को मारेंगे। तब इनको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ हम जो कर रहे हैं ये गलत है। इस्लाम में कहा गया है कि तुम अपने धर्म के प्रति नहीं, अपने नेशन के, अपने देश के प्रति, जहाँ तुम रह रहे हो, जहाँ तुम खा रहे हो, उसके प्रति ईमानदार रहना है। तो ये चीज़ उनके दिमाग में गलत डाली गई है। अब ये नहीं पता कौन है इसका सोर्स। जेएनयू इंटेलेक्चुअल हैं, वो जानते हैं हर चीज़ की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो कहेंगे सही कहेंगे, गलत क्यों कहेंगे? वो क्या अपने देश से प्यार नहीं करते? वो भी इंडिया से प्यार करते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं वो सच कहते हैं। कुछ लोग, भारत के कुछ तत्व है जो देश के मतलब अलग जा रहे हैं फिलिस्तीन के साथ, बहुत मतलब कुछ ही है वो, ज़्यादा लोग तो है नहीं।
जिनके मतलब देशद्रोही तत्व है वो हमारे नहीं है, मतलब वो जिनकी पाकिस्तानी सोच है वो है उनके साथ। जैसे जेएनयू के काफ़ी स्टूडेंट्स रैली करते हुए दिखे हैं, फ्री पैलेस्टीन का नारा लगाते हुए, तो आपको क्या लगता है ये वही तत्व हैं जिनकी आप बात जी कर जी रहे हैं? ये वही देशद्रोही तत्व है, वही तत्व है ये। पहले को जब दिल्ली के चुनाव भी हो रहे थे, विधानसभा के चुनाव, उस टाइम भी ये चीज़ें करी गई थी, तो ये माहौल जानबूझ के एंटी माहौल बनाया जाता है। और इंडिया को क्या करना चाहिए फिर? मैं तो बोलूँगी सपोर्ट करना चाहिए इसराइल को। पीएम मोदी ने जैसे अपने ट्वीट में टेररिस्ट अटैक लिखा है इसको, तो वो किस हद तक फिर आप उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे या फिर आप क्या बोलेंगे? देखिए, अगर आप मुझे कोई मेरे राइट्स नहीं देंगे, आप मुझे जो है रोज़ कहीं ना कहीं किसी चीज़ में परेशान करेंगे, मैं भी टेररिस्ट बन जाऊँगा एक दिन। और जब मैं अपना हक मांगूंगा तो उसे टेररिज्म कहा जाएगा। सिंपल एज इट इज। देश के प्रधानमंत्री खुद इजराइल के साथ है, एक डॉट जैसा देश इजराइल, उसके साथ वो खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के चलने की उनकी हिम्मत है। क्योंकि देखो एक चीज़ होती है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात राष्ट्र की बात होती है, और जब राष्ट्र की ओर से ये कह दिया गया है कि हम इजराइल के समर्थन में हैं, तो दूसरी बात उसका विरोध करना सीधा सीधा तो राष्ट्रद्रोह है मेरे हिसाब से। तो 26/11 को भी आपको याद है कि मुंबई में एक अटैक हुआ था और अभी ये हमास का अटैक हो रहा है, तो क्या इससे क्या एक टेरर का क्या खतरा बढ़ता जा रहा है? देखिए, टेरर का खतरा तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। जो अनएजुकेटेड पीपल हैं उनको लेते हैं, बच्चों को लेते हैं और उनको सिखाया जाता है कि, बल्कि लोग कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रिलीजन फिर बिलोंग करते हैं सारे। देखिए, टेरर का कहर के तो हम ऐसे बात करते हैं, मतलब वो तो पीपल टू पीपल डिपेंड है। आप ये देखिए, मतलब कि मैं एक सीधा पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा किसी भी रिलीजन को, लेकिन आप ये देखिए कि ऑर्थोडॉक्सी एक रिलीजन में बहुत ही ज़्यादा है। तो नेशंस में कुछ होते हैं, ब्लैक टैमो बोलते हैं जिन्हें, तो वो करते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं। उनको होता है कि कहीं ना कहीं से हम कुछ छेड़ें जिससे अटेंशन मिल जाए कहीं से। आतंक का कहर तो बढ़ता जा रहा है। कल की न्यूज़ देख लीजिए आप, केरला में ब्लास्ट हुआ जैसे। और इससे पहले हमास के लीडर ने एक वर्चुअल एड्रेस किया था वहाँ पे, और उसके बाद अब ये अटैक। क्योंकि इंडियंस जितने भी हैं वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया में एक मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो फ़लस्तीन को मतलब वो करती है कि वो फ़लस्तीन को एक विक्टिम की तरह मानती है। हमास ने अपने हेडक्वार्टर्स गाजा के एक हॉस्पिटल के नीचे बना रखे थे। Who knows it? किसको पता है? आप निकालो ना, 24 दिन हो गए, क्यों नहीं निकाले आपने? अगर आपको पता था इसराइल के पास मोसाद सबसे अच्छी एजेंसी है ना, तो क्यों नहीं ढूंढे उन्होंने, क्यों नहीं निकाले? निकाले बाल, अगर है तो हॉस्पिटल के नीचे अभी तक तो कोई नहीं आया। तो ये तो कहने वाली बात है ना, मैं भी कह दूंगा जी वो जो है इसराइल के जो है उसमें लगी हुई है, उन्होंने जो है फॉस्फोरस बम छोड़ा है, तो क्या इसराइल मान लेगा फॉस्फोरस बम? उन्होंने दे हैव यूज फॉस्फोरस बम। वो मतलब बेसिकली वो अपने जो हाइड आउट्स हैं वो ऐसी जगह ही बनाते हैं, जैसे स्कूल के नीचे, हॉस्पिटल्स के नीचे, क्योंकि इजराइल जो है वो एक डेकोरेटेड वॉर लड़ रहा है, तो वो ऐसी जगह अटैक्स नहीं कर सकता जहाँ पे सिविलियंस हो, जहाँ पे ऐसे लोग हो, ऐसी जगह इजराइल अटैक नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं और वहाँ छुपकर उन पे अटैक कर रहे हैं इजराइलीज़ पे। इनको अपना उसके नीचे नहीं बनाना चाहिए था। उनका ये मकसद ये है कि वहाँ पर बच जाएंगे वो, जिससे कि और इजराइल जो है वहाँ पर अटैक नहीं करेगा, इस देख के कि वहाँ पर हॉस्पिटल है वो हेडक्वार्टर था, और वहीं से इसलिए मिसाइल वहाँ पे दागे गए क्योंकि रॉकेट मिसाइल वहीं से लॉन्च हुए थे। उन्होंने उसकी ट्रेजेक्टरी को इजराइल ने करा था और फिर वहीं पे उन्होंने लॉन्च करा उनको। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था हॉस्पिटल में वो भी हमास ने अपने ही कराया ताकि जियोपॉलिटिकल सिंपैथी मिले उन्हें। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को क्या टेरर के अगेंस्ट एक आगे बढ़ के आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए, क्योंकि टेरर सिर्फ वहाँ गाज़ा और इजराइल के बीच में नहीं है। हमने बहुत बार देखा है, इंडिया पे भी बहुत सारे टेरर अटैक्स हुए हैं। मेनली कश्मीर को जब पाकिस्तान लेने की कोशिश में वो बहुत सारे टेरर अटैक्स करता है। तो इस बार तो जितना भी संयुक्त राष्ट्र है उनको इस बात पे जोर नहीं देना चाहिए कि इजराइल को चुप कराया जाए। जोर इस बात पे देना चाहिए कि इजराइल के साथ मिलकर इस बार हमास के जो सारे आतंकवादी इन्हें समाप्त किया जाए, क्योंकि अगर ये समाप्त नहीं होगा तो चलता रहेगा। इजराइल तो आपका 1948 से युद्ध लड़ रहा है ना, वहाँ से थोड़ी लड़ रहा है, तो इजराइल युद्ध लड़ता रहेगा। फिर टेररिज्म क्या कहते हैं, वो तो हमारी पहले से पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी भी है, और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे अपने कहते हैं इंटरनेशनल पटल पे भी रख रहे हैं कि टेररिज्म बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, और इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम भी कर रहे हैं आजकल। अब देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है इसके लिए। जैसे जो हमास ने जो इजरायली कैप्टिव्स और हॉस्टेजेस उन्होंने रखे हैं, तो क्या उनको रिलीज करना चाहिए अब? तो बिल्कुल ही तो रिलीज ही करना चाहिए। आप लोगों को मार के क्या साबित करना चाहते हो? आप क्या किस चीज़ का डर फैलाना चाहते हो? भाई मरने से कोई डरता नहीं है, पहली बात तो ये। मतलब आपको तो एक डर का जो माहौल है क्रिएट कर रहे हैं ना, मतलब उससे तो मुझे लगता नहीं कि आप फ्यूचर में मतलब ये कुछ मतलब आप ये पा पाएंगे, मतलब जो उनका मोटो है वो मतलब उसे अचीव कर पाएंगे। और काफ़ी क्लिप्स सामने आती है कि उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो उन्हें फ्री करना चाहिए। और जो
जिस देश के लोग हैं उनको, उनकी गवर्नमेंट को उनका ध्यान रखना चाहिए अपने लोकल लोगों का। वहाँ से जो सिविलियंस है उनको ले रहा है, उठा के ले रहा है, तो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है सबसे पहले तो उनको वापस कर देना चाहिए। जैसे जो ट्रीटी होती है वॉर में उसके अकॉर्डिंग उसको वापस कर देना चाहिए जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है। तो वो करेंगे, उनकी भी है कि बाद में, क्योंकि वो पावरफुल नहीं है, वो उसके बदले में बार्गेनिंग करेंगे, ठीक है ना। वो मांगेंगे, बोलेंगे ठीक है इसराइल जो है हमें हमारे आदमी दे, वो कर रहे हैं। वो अल्टीमेटली वो भी तो इनको संभाल के रखे हुए हैं, इसीलिए कि कल को कोई बार्गेनिंग होगी तो हम करेंगे। तो पहली जो यहाँ पर मांग आनी चाहिए, जो आवाज़ आनी चाहिए, वो पहले इसराइल की तरफ से आनी चाहिए, उन्हें अपनी गलती माननी चाहिए। अगर हमास उनको फ्री कर देता है तो विश्वास है कि ये इसका समाधान हो जाएगा। और हमास को कुछ आतंकवादी गुटों के द्वारा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उकसाया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, हम आपको इक्विपमेंट देंगे, जैसे हम देंगे जैसे तालिबानियों को किया गया था अमेरिका के द्वारा। तो ऐसी हमास को बहुत जल्दी क्या बोलते हैं, अब समझबूझ के साथ बहुत जल्दी ये चीज़ें समझ जानी चाहिए और क्या बोलते हैं इजराइल के साथ एक दोस्ती का संबंध बना के अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। बाकी अब जो भी होगा, मैं तो चाहता हूँ कि मतलब जो मेरे अपना पर्सनल व्यू है कि मतलब एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे दोनों पार्टी बैठी है, अपना डिस्कस करिए, जो भी आपके इश्यूज़ हैं पीसफुल उसको आप रिजॉल्व करिए, और जो भी उसका जो रिजल्ट निकलेगा आप उसको पीसफुली अपना अपना लीजिए।